हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नया चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डे, नाइट एंड सीजन्स। जो दिन रात बदलते हैं, दिन और रात होते हैं, और जो मौसम बदलते हैं उसके कारण क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल लर्न, हम लोग देख लेते हैं, 4 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, डे एंड द नाइट टाइड्स। जो पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी का एक मोशन रोटेशन भी है। रोटेशन यानी अपने अक्ष पे घूमना, जो कि 24 घंटे में एक रोटेट करती है पृथ्वी। उसी के कारण डे नाइट होते हैं, दिन रात होते हैं। और टाइड्स जो होता है ज्वार भाटा, जो समुद्र की पानी ऊपर नीचे होती है, वो भी इसी कारण होते हैं। फिर इसका हम लोग देखेंगे ये कैसे होता है। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, फिर रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। जो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का 2 मोशन है, एक तो ये अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने धुरी पर घूम रही है, और एक अपने ऑर्बिट में घूम रही है, जो सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा लगता है वो। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन इफेक्ट ऑफ द अर्थ, द चेंज ऑफ सीजन। और जो रिवॉल्यूशन के चलते क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पे, इसी के कारण सीजन चेंज होता है। देखते हैं ना, कभी हमारे यहाँ गर्मी होता है, कभी सर्दी होता है, कभी ठंडा होता है, कभी विंटर होता है। मतलब एक ही चीज है लेकिन होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। We have learned in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी जैसे लगातार घूम रही है अपने एक्सिस पे। और किस दिशा में, यह भी हमने पढ़ा था, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। It completes one round in about 24 hours. और यह अपना एक चक्कर, अपने जो एक्सिस है उस पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरी कर देती है, इसलिए 24 घंटे का दिन होता है। इट इज कॉल्ड द सोलर डे, इसे सोलर डे भी कहते हैं। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। और पृथ्वी की इस गति को, इस मोशन को रोटेशन कहते हैं, जो वो अपने स्थान पर घूम रही है। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड पाथ नॉन एज ऑर्बिट। और जो अर्थ है, एक तो अपने एक्सिस पे घूम ही रही है, साथ ही में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा रही है एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 मिक्स 1/4 डेज। तो यहाँ 365 1/4 को हम लोग कह सकते हैं 365 डेज और 6 आवर। वही 6 आवर को 4 साल में जोड़ दिया जाता है तो 6 24 हो जाता है, और वो एक दिन बन जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। Which makes 1 year. The motion of the earth is called revolution. पृथ्वी के इस मोशन को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने रोटेशन देखा और रिवॉल्यूशन देखा, इन दोनों को आप याद रखिएगा, रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। ओके। An axis is an imaginary line which runs through the middle of an object. और एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के एकदम बीचों बीच होता है, यानी केंद्र उसको कह सकते हैं। अगर बॉल आप देखे होंगे तो सबसे जो बीच में होता है चीज, उसे हम लोग उसका एक्सिस बोलेंगे, उसका केंद्र बोलेंगे। आप देखते हैं ना, कोई बॉल को अपने हाथ के ऊपर घुमा देता है, अपने उंगली के ऊपर घुमा देता है, तो वो जब तक नहीं घूमेगा जब तक उसका उंगली उसके एक्सिस में ना हो, उसके केंद्र में ना हो। थोड़ा इधर उधर जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो बॉल हाथ से गिर सकता है। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए मोशन ऑफ द अर्थ, देखिए 2 मोशन यहाँ पे दर्शा दिया है। एक जो है पृथ्वी अपने वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर भी लगा रही है घूमते हुए। तो जो अपने अक्ष पे घूम रही है उसके कारण दिन और रात होते हैं, कभी हम सूर्य के सामने होते हैं, कभी सूर्य के पीछे होते हैं। और जो ये चारों ओर चक्कर लगा रही है वो कैसा ऑर्बिट है, वो पूरा राउंड नहीं है, उसे बोलते हैं एलिप्टिकल, यानी वो अंडाकार है, ओवल है, जिसके कारण कभी हम सूर्य से दूर होते हैं, कभी पास होते हैं, जिसके कारण सर्दी या फिर गर्मी होती है। ठीक है। This axis of the earth is not perpendicular but tilted to one side. और जो ये एक्सिस है पृथ्वी का, पृथ्वी सीधी नहीं है, ये थोड़ी टिल्ट, थोड़ी झुकी हुई है। It makes an angle, और कितने एंगल में झुकी हुई है, 23 मिक्स 1/2 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। आप इसमें देख सकते हैं ये जो लाइन बना हुआ है वो सीधा नहीं है, पूरा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, वो थोड़ी अपने झुकी हुई है एक्सिस पे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहे तो अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66 मिक्स 1/2 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो और एक शब्द में बोल सकते हैं तो जो पृथ्वी है वो 66 मिक्स 1/2 डिग्री अपने ऑर्बिटल प्लेन में
झुकी हुई है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, और जो प्लेन बनता है इस ऑर्बिट के द्वारा उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, लर्निंग फैक्ट देखते हैं। द स्टार नेम पोलरिस और द नॉर्थ स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव बिकॉज इट इज डायरेक्टली अबव द अर्थ एक्सिस। आप लोग पोलरिस स्टार के बारे में जानते होंगे, जिसे कि नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, उत्तरी तारा। ये जो होता है वो अपने स्थान से हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के डायरेक्टली अबोव है, एकदम सर पे है पृथ्वी के, इसलिए वो हमें घूमते हुए नहीं दिखाई देता है। ठीक है, दिस टिल्ट ऑफ द एक्सिस इज अर्थ इज कॉल्ड द एसिलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, और ये जो झुकी हुई है पृथ्वी इसे ही इंसाइलेशन ऑफ अर्थ एक्सिस कहते हैं। नाउ लेट अस नो हाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो अर्थ का रोटेशन होता है वो दिन और रात कैसे प्रदान करता है। यहाँ एक देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पहले ही पढ़ चुका है, इक्वेटर पढ़ चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने पढ़ा है, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे। ठीक है, और जो प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है देखिए सीधा गया है, और पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, 23 मीन्स 1/2। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे रोटेशन से दिन और रात होते हैं। ओके, थैंक यू।